ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली हम जो रिवाइज करते हैं, अव्यक्त मुरली का नंबर है 14 और ये 1982 की 14वीं मुरली है जो बाबा ने 12 मार्च 1982 को सुनाई। आज की मुरली का जो विषय है, चैतन्य पुष्पों में रंग, रूप, खुशबू का आधार। वो जो दुनिया वाले फूल होते हैं, उन फूलों की भी विशेषता उनके रंग के आधार पर, रूप के आधार पर, खुशबू के आधार पर होती है। उसी प्रकार से यहां भी बाबा हम चैतन्य पुष्पों की भी वैल्यू खुशबू के आधार पर, रंग के आधार पर, रूप के आधार पर चेक करने वाले हैं। बाबा की बात समझ में आ गई होगी कि हम भी चैतन्य पुष्प हैं और बाबा हम चैतन्य पुष्पों की भी रूप, रंग और खुशबू के आधार पर वैल्यू बताने वाले हैं कि हमारी क्या वैल्यू है, हमारी क्या वैल्यू है। आज बाबा बागवान बन गया, बगीचे का मालिक। बाप अपने चैतन्य बगीचे की में वैरायटी फूलों के, वैरायटी प्रकार के फूलों को देख रहे। हम सारे बाबा के क्या हैं? फूल, वैरायटी फूल। और हम सब वैरायटी फूलों को बाबा देख रहे हैं। ऐसा रूहानी बगीचा बाप दादा को भी कल्प में एक ही बार मिलता है, 2 बार नहीं मिल सकता। बाबा चाहे तो क्या इसे 2 बार नहीं कर सकता? नहीं भाई, संगम में एक बार ही मिलता है, 2 बार नहीं कर सकता। बाबा भगवान है, मालिक है संसार का, सारे संसार का मालिक है, बागवान बगीचे का मालिक है। 2 बार कर दे हुए कर सकता है कि नहीं कर सकता? मतलब वो नहीं कर सकता। ये बताओ ना कि हमारे बाप में भी ताकत नहीं है कि वो 2 बार देख सके, एक ही बार मिलेगा। ठीक है। ऐसा रूहानी बगीचा, रूहानी खुशबूदार फूलों की रौनक और किसी भी समय मिल नहीं सकती, किसी भी समय मिल नहीं सकती। पूरे कल्प में दोबारा मिल नहीं सकती, क्योंकि लॉ नहीं है, लॉ नहीं है कि वो दोबारा मिले। चाहे कितना भी नामी ग्रामी बगीचा हो, इस बगीचे के आगे वो बगीचे क्या अनुभव होंगे? ये हीरे तुल्य और वो कैसा होगा? कोड़ी तुल्य। ऐसे चैतन्य ईश्वरीय बगीचे का रूहानी पुष्प हूं। ऐसा नशा आप बच्चों को है, ऐसा नशा आप बच्चों को है। जैसे बाप दादा हर एक फूल के रंग, रूप और खुशबू तीनों को देखते हैं। रंग को देखते हैं, रूप को देखते हैं और खुशबू को।
ऐसे आप अपने रंग रूप और खुशबू को जानते हो। बाबा इन तीनों को देखते हैं और अब हमसे पूछ रहे हैं क्या आपका रंग क्या है, रूप क्या है, खुशबू क्या है, ये तीनों अपनी जानते हो। भैंस क्या जानती है, मैं काली हूं। भैंस को पता होता है कि मैं काली हूं। हमें पता है कि हम काले हैं, लाल हैं, पीले हैं, सुंदर हैं, कुरूप हैं, अच्छी खुशबू वाले हैं, बुरी खुशबू वाले हैं, दुर्गंध वाले हैं, सुगंध वाले हैं। हमें पता है। पूछ रहे हैं बाबा, किसी को पता हो तो बताओ। नहीं, पहले पता नहीं था, पर बाबा ने आने के बाद में हमको बताया कि आप पतित हो गए, अब मैं पावन बनने आया हूँ। तो उसके कारण से हमें समझ में आ रहा है कि हम पहले अब बाबा से हम पतित से पावन बन रहे हैं। अभी तक क्या हमारे अंदर कोई रंग रूप खुशबू आई है कि नहीं आई है। जब तक नहीं बने थे तब की बात नहीं पूछ रहे बाबा। जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं तो क्या हमारे पास रंग रूप खुशबू कोई आई है या नहीं आई। आज परिवर्तन हो रहा है, हम किसी को दुख नहीं दे सकते। चलो बाबा बताने वाला है। रंग का आधार है ज्ञान की सब्जेक्ट। जितना जितना ज्ञान स्वरूप होंगे उतना रंग आकर्षण करने वाला होगा। जैसे स्थूल फूलों के रंग देखते हो, भिन्न भिन्न रंग देखते हुए कोई कोई रंग विशेष दूर से ही आकर्षित करता है। देखते हो मुख से ये महिमा जरूर निकलेगी कितना सुंदर फूल है। और सदा दिल होगी कि देखते रहें। और सदा दिल होगी कि देखते रहें। ऐसे ही ज्ञान के रंग और रंगे हुए फूल कितने सुंदर लगेंगे। ऐसे ही ज्ञान के रंग में रंगे हुए फूल कितने सुंदर लगेंगे। ऐसे ही रूप और खुशबू का आधार है याद और दिव्य गुण मूरत। याद और दिव्य गुण मूरत जितनी याद रहेगी, जितना दिव्य गुण होंगे, सिर्फ रंग ही नहीं, ऐसे ही रूप और खुशबू का आधार है याद और दिव्य गुण मूरत। रंग के साथ रूप याद हो गया, खुशबू हमारे अंदर जितने दिव्य गुण होंगे उतना हम सबको अच्छे लगेंगे ना, उतनी हमारी खुशबू चारों तरफ फैलेगी। सिर्फ रंग हो और रूप ना हो तो भी आकर्षण नहीं होगा। जैसे आपने बैगन बौलिया के फूल देखे होंगे, लाल पीले और बैंगनी अलग अलग रंग में होते हैं, परंतु उनमें खुशबू नहीं होती। उनमें कोई खुशबू नहीं होती। सुंदर दिखाई देते हैं, दूर से देखेंगे तो बहुत सुंदर लगेंगे, परंतु उनमें कोई खुशबू नहीं। रंग और रूप तो अच्छा है परंतु उनमें खुशबू नहीं है। रंग रूप हो लेकिन खुशबू ना हो तो भी आकर्षित नहीं करेंगे। कहा जाता है ये नकली है, ये असली है। सिर्फ रंग रूप वाले पुष्प डेकोरेशन के लिए ज्यादा काम में आते हैं, लेकिन खुशबूदार पुष्प मानव अपने सभी पर रखेंगे। खुशबूदार पुष्प स्वतः ही सेवा का स्वरूप है। जो खुशबूदार फूल होते हैं, व्यवहार कुशल फूल होते हैं,
दिव्य गुणों से संपन्न फूल होते हैं वो क्या होते हैं? सदा स्वतः ही सेवा का स्वरूप होते हैं। उनके अपने आप, उनके चाल से, उनके बोल से, उनके कर्म से आपे ही सेवा होती रहती है, निरंतर सेवा चलती रहती है। तो अपने से पूछो, मैं कौन सा पुष्प हूं? कहां से कहां भी है, लेकिन स्वतः सेवा होती है। वो कहीं भी हो, वह अपने आप सेवा होती रहती है। अर्थात रूहानी वायुमंडल बनाने के निमित्त बने हुए हैं। नजदीक आने से अर्थात संपर्क में आने से खुशबू पहुंचती है। वह दूर से ही खुशबू फैलाते हैं, दूर से ही उनको देखते ही उनकी खुशबू पहले पहुंच जाती है। अगर सिर्फ ज्ञान सुन लिया, योग लगाने के अभ्यासी बन गए, लेकिन ज्ञान स्वरूप नहीं बने, योगी जीवन वाले प्रैक्टिकल दिव्य गुण मूर्त ना बने, तो सिर्फ डेकोरेशन अर्थात प्रजा बन जाएगी। क्या कर रहा है? डांट रहा है, डपट रहा है, प्यार कर रहा है, समझा रहा है, क्या कर रहा है बाबा का पता नहीं लगता मेरे को। यदि आप में खुशबू नहीं हो तो प्रजा बनोगे। ऐसी बातें करनी चाहिए बाबा को। हर एक फूलों की विशेषताएं बता रहे बाबा। आओ। राजा की प्रजा डेकोरेशन ही है। तो अल्लाह के बगीचे में के पुष्प तो बन गए, लेकिन कौन से फूल तो बन गए हो, लेकिन कौन से, यही अपनी चेकिंग करनी है। बगीचा एक है, बागवान भी एक है, लेकिन फूलों में वैरायटी है। डबल विदेशी अपने को क्या समझते हैं? राज्य अधिकारी हो, राज्य करने वालों को देखने वाले हो, कौन से हो? आज बाप दादा बगीचे में मिलने के लिए आए हैं। सभी के मन में रूह रिहान करने का संकल्प रहता है। तो आज रूह रिहान करने के लिए आए हैं। विशेष दो ग्रुप है ना, बाप दादा के तो सभी देश विदेश दोनों तरफ के बच्चे अति प्रिय हैं। कर्नाटक वाले और डबल विदेशी भी सदा खुशी में झूलते रहते हैं। मधुबन में आते सभी मायाजीत, मधुबन में आते सभी मायाजीत बनने के अनुभवी बन गए हो ना? या मधुबन में भी माया आती है? आप में से जो मधुबन में गए हैं, वहां देखकर नोट किया कि आपके पास कभी माया आई? चेक करना। मधुबन में आते ही हो माया जीत स्थिति की अनुभूति करने के लिए, तो यहां माया का वार नहीं, लेकिन माया हार खाके जाएगी, क्योंकि मधुबन में विशेष अपनी कमाई जमा करनी है। जमा करने के लिए आते हो। डबल विदेशियों को तो डबल लॉक लगा देना चाहिए। डबल विदेशियों को क्या करना चाहिए? डबल लॉक लगा देना चाहिए। मधुबन में आकर विशेष अपने में कौन सी विशेषता धारण की? बाबा विदेशियों से तथा कर्नाटक वालों से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि दो प्रकार के बच्चे बैठे हैं। एक तो कर्नाटक वाले बैठे हैं और दूसरे विदेशी बैठे। जैसे
सहज योगी बनने की विशेषता देखी, वैसे और क्या देखा? लव भी मिला, पीस भी मिली, लाइट भी मिली, सब कुछ मिला ना। जितनी स्वयं के प्रति प्राप्ति होगी तो प्राप्ति वाला सेवा के सिवाय रह नहीं सकता। इसलिए प्राप्ति स्वरूप सो सेवा स्वरूप स्वतः ही हो जाएंगे। कर्नाटक वालों ने भी वृद्धि अच्छी की है और विदेश में भी अच्छी वृद्धि हुई है। विदेश ने सेवा केंद्र और सेवाधारी भी अच्छे निकाले हैं। बाप दादा भी बच्चों की हिम्मत, उमंग, उत्साह देख हर्षित होते हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में। सेवा का उमंग उत्साह बच्चों में देख बाप खुश होते हैं। अच्छा, जो सेवा केंद्र में रहते वह सेवा में उपस्थित हैं, देश चाहे विदेश में, सब अमृत वेला शक्तिशाली रखते हो। ये ग्रुप बहुत अच्छा है, सबने हाथ खड़ा कर दिया। लेकिन अच्छे अच्छे बच्चों को माया भी अच्छी तरह से देखती है। माया को भी वे अच्छे लगते हैं, इसलिए माया जीत बनना है। क्योंकि निमित्त आत्माएं हो ना, इसलिए विशेष अटेंशन। निमित्त बनी हुई आत्माएं जितनी शक्तिशाली होंगी उतना वायुमंडल को शक्तिशाली बना सकेंगे। नहीं तो वायुमंडल कमजोर हो जाएगा, प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी। शक्तिशाली वायुमंडल होने कारण स्वयं भी विघ्न विनाशक होंगे। स्वयं भी विघ्न विनाशक होंगे और औरों के भी विघ्न विनाशक, अर्थ निमित्त बनेंगे। जैसे सूर्य खुद प्रकाशमय है तो अंधकार को मिटाकर औरों को रोशनी देता और किचड़ा भस्म करता है। तो जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं वे शक्ति स्वरूप विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहने का अटेंशन रखो। सिर्फ स्वयं प्रति नहीं, स्टॉक भी जमा हो जो औरों को भी विघ्न विनाशक बना सको। तो ये मेजॉरिटी ग्रुप मास्टर ज्ञान सूर्य है। तो ये मेजॉरिटी ग्रुप मास्टर ज्ञान सूर्य है। अभी सदा यही स्मृति स्वरूप बनकर रहना
कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, स्वयं भी प्रकाश स्वरूप और औरों का भी अंधकार मिटाना है। अच्छा, मधुबन वाले भी बाप दादा को याद हैं, मधुबन निवासी भी ब्राह्मण परिवार की नजरों में हैं। जब मधुबन की महिमा करते हो तो सामने मधुबन निवासी आते हैं। मधुबन की महिमा का तो पूरा भाषण बना हुआ है। जो मधुबन की महिमा है वे मधुबन निवासी हर एक अनुभव करते हो ना कि हमारी महिमा है, हमारी महिमा है। अच्छा, सदा सर्व विशेषता संपन्न, सदा सर्व विशेषता संपन्न विशेष आत्माओं को सदा स्वयं के स्वरूप द्वारा, स्वयं के स्वरूप द्वारा सेवा के निमित्त बने हुए सेवाधारी आत्माओं को सदा रंग, रूप और खुशबूदार फूलों को बागवान बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते। डबल विदेशी बच्चों का एक प्रश्न रहता है कि हम डबल सर्विस ईश्वरीय सेवा के साथ नौकरी के लिए क्यों कहा जाता है? और जो भारत में है तो उनको बहनों कहते हैं समर्पित हो जाओ, खाओ पियो मौज करो, और जो विदेशी हैं उनको कहते हैं नहीं भाई तुम अपनी नौकरी भी करो और सेवा भी करो। अब वो बाबा से पूछते हैं हमें ये डबल क्यों भाई, हम भी अपना सेवा करें और मौज करें, खाएं पिए जैसे यहाँ के इंडिया के खाते पीते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बाप दादा बोले समय, हाँ जी, ये जो बाबा बोला ना खाओ पियो और मौज करो, तो ये क्या अपने खुद के लिए अच्छा खाना, अच्छा पहनना, ये क्या गलत है? कहा है मना थोड़ा किया, ये पूछ रही थी। बाबा मना तो मना कहते खाओ पियो, परंतु क्या कहा था उसके साथ मर्यादा में रहो। मर्यादा की तो बात कही है ना बाबा ने, खाओ पियो मौज करो। एक वीडियो बनाया था ना अभी, उसमें ये सुना था ना कि मर्यादा में रहना, खाना पीना खाओ पियो मौज करो, परंतु क्या करो मर्यादा में रहो। मर्यादा को, परंतु ये तो विदेशी बच्चों के लिए कह रहे हैं ना, विदेशी बच्चों को दूसरे तरीके से बहकाते हैं ना। समय कम है और प्राप्ति करने चाहते हो सबसे ज्यादा, इसके लिए इसके कारण तन भी लगे, मन भी लगे और धन भी लगे।
इसलिए तीनों प्रकार की सर्विस करनी पड़े। थोड़े समय में आपका 3 प्रकार का लाभ जमा होता है, क्योंकि धन के भी मार्क्स हैं। वे मार्क्स जमा होने के कारण नंबर आगे ले लेते हो। तो आप लोगों के फायदे के लिए कहा जाता है कि अपना धन लगाना, तो धन की सब्जेक्ट में भी आप 1 का पदम मिलता है। सब तरफ से अगर एक ही समय में लाभ हो सकता है तो क्यों ना करें। बाकी जब निमित्त बनी हुई आत्माएं देखेंगी कि समय ही नहीं है, इसे फुर्सत ही नहीं है, अपने खाने का भी समय नहीं मिलता, ये इतना बिजी हो गए हैं, तो ऑटोमेटिकली उससे फ्री कर देंगे। लेकिन जब तक इतने बिजी हो जाओ तब तक ये जरूरी है कि ये व्यर्थ नहीं जाता। इसकी भी मार्क्स हैं, जमा हो रही हैं। बिजी हो जाएंगे तो ड्रामा ही आपको वे नौकरी करने नहीं देगा। कौन नहीं करने देगा? ड्रामा ही आपको नौकरी करने नहीं देगा। कोई ना कोई कारण ऐसा बनेगा जो चाहो भी लेकिन कर नहीं सकेंगे, लेकिन कर नहीं सकेंगे। इसलिए जैसा अभी चल रहे हो उसमें ही कल्याण है। ऐसे नहीं समझो कि हम सरेंडर नहीं है। सरेंडर हो, डायरेक्शन प्रमाण कर रहे हो, अपने मन से करते हो तो सरेंडर नहीं हो। इसमें अगर अपनी मत चलाते हो कि नहीं मैं तो नहीं करूंगी, ये और ही मन मत है। इसलिए स्वयं को सदा हल्का रखो। जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं वे अगर कहती हैं तो समझो इसमें हमारा कल्याण है। मतलब आपके जो टीचर्स हैं, निमित्त टीचर्स हैं वहां पर, वो आपके निमित्त बनी हुई हैं। वो आपको कहते हैं कि नौकरी छोड़ दो तो छोड़ना, वो कहते नहीं नौकरी करते रहो तो नौकरी करते रहना। जो निमित्त आपको कहेंगे उसमें ही तुम्हारा कल्याण है। इसमें आप निश्चिंत रहो। इसमें भी ज्यादा सोचेंगे मेरा शायद पाठ नहीं है, मेरे को क्यों नहीं कहा जाता है, मेरे को क्यों नहीं कहा जाता है, ये फिर व्यर्थ है। समझा? टीचर्स के प्रति, टीचर्स के लिए सेवा स्थान कौन सा है? टीचर्स सदा विश्व सेवा की स्टेज पर है, सदा। आप मधुबन में गए, आपको कभी ये कहा गया कि आपका सेवा स्थान कौन सा होता है? मधुबन है आपका घर और सेवा स्थान कौन सा है आपका? अभी हम जहाँ रह रहे हैं ये सेवा स्थान है। हाँ, जहां हम रह रहे हैं ये हमारा सेवा स्थान है। ठीक है, क्योंकि आपने तो वहीं रहना है। और तो टीचर का सेवा स्थान टीचर का मधुबन नहीं जी नहीं, मधुबन तो सबका घर है। टीचर का सेंटर नहीं,
टीचर्स आपका सेवा स्थान है, विश्व की स्टेज, पूरे विश्व की स्टेज पर आपका सेवा स्थान है, पूरा विश्व। आप जहां खड़े होंगे वहां सेवा स्थान। जो समर्पित हैं वो जहां खड़े हैं वही सेवा स्थान। वो सड़क पर खड़े हैं तो वही सेवा स्थान, वो बंद कमरे के अंदर है तो वो सेवा स्थान। वैसे है तो हम सबके लिए भी, परंतु हम यदि पूरी तरह सरेंडर हैं तो हमारी हर जगह सेवा स्थान। ये नहीं कि हमारा कमरा बंद था, बंद कमरे में हमने कुछ खा लिया, पी लिया, कर लिया, क्या फर्क पड़ता है, किसको क्या पता। नहीं, वो भी हमारा सेवा स्थान है। वहां भी की गई हमारी गलती, हमारी कमी, वो सारे विश्व के सामने आएगी। हम यदि कहीं भी सेवा, कहीं भी चले गए हैं तो हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा देखना, हमारा उठना, हमारा पढ़ना, हमारा हर एक्ट सेवा। भाई जी, हाँ जी, अभी आप क्या बोले भाई जी, जो बंद कमरे में जो करेंगे वो भी विश्व के सामने आएंगे, ऐसे आप बोले नहीं भी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही बाबा कहते हैं। वो कैसे आएगी भाई जी? कैसे आएगी? वो आपके चेहरे से जाएगी, आपकी आवाज से जाएगी। आपकी आवाज की ताकत ही खत्म हो जाएगी, आप वो बोल ही नहीं सकते। खुद खाए प्याज लहसुन और दूसरों को आप कह के देखो प्याज लहसुन मत खाओ, आपकी आवाज उसे महसूस करा देगी, ताकत नहीं है आपके बोलने में। अच्छा अच्छा, भाई ये तरीका गुरु गुड़ खाता है, वो कैसे कहेगा चेले को कि तुम गुड़ मत खाओ, और कहेगा तो असर नहीं होगा। सही बात है। फिर कहने वाले पंडित बन जाएंगे। बाकी ये नहीं कि कोई कैमरे लगे हुए हैं उनको पता लग जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ वो वही समझना था कि विश्व के तो मत ही चल जाएगा, समझ में नहीं आ रहा था। हाँ कोई नहीं, अच्छा है ना, क्लियर नहीं करेंगे तो नहीं पता लगेगा ना। इसलिए तो हाँ भाई। इसलिए तो क्लास का मतलब क्या है कि हम हर बात को समझ सके। आपने पूछा, जिनको और क्लियर नहीं होगा उनको भी क्लियर हो गया। हाँ भाई जी बस प्याज लहसुन वाला खाना नहीं खाए। वैसे जो अकेली आत्मा है वो कमरे में अकेले खाना तो खा ही सकती है। हाँ, मांस तो खा सकती है, नहीं मांस नहीं भाई जी, वैसे खाना तो खाएंगे, अकेले मतलब है तो। मतलब कहने का अकेले कमरे में खा रहे हो आप, अकेले कमरे में कोई भी गलती कर रहे हो, मतलब आप किसी को पता ही नहीं है, परंतु वो गलती तो गलती है ना। वो आपकी गलती दूसरे को आप सुधारने के लिए नहीं कह सकते हो। बाबा सिर्फ खाने के लिए नहीं, यहाँ गुस्सा भी नहीं आना चाहिए। कोई विकार भी आया वो सब आपके चेहरे पर, आपकी अभिव्यक्ति में आएगा। आप उतनी ताकत के साथ दूसरे को समझा नहीं सकते। सारी बातें आती है, मोह है, लोभ है, काम है, ईर्ष्या है, बदले की भावना है, चिड़चिड़ापन है। अब हम घर के अंदर क्रोध कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, बदले की भावना रख रहे हैं, वो हमारे जीवन में कमजोरी है। वो हमारे बोल में, हमारी अभिव्यक्ति में, हमारे व्यवहार में वो दूसरों को अनुभव होगा। तो स्टेज पर समझने से, अपने आप को क्या समझो, हम विश्व की स्टेज पर हैं, तो स्टेज पर समझने से हर कर्म अटेंशन से करेंगे। मतलब आपने हर कर्म अटेंशन से करना है। कोई भी कर्म में ढिलाई नहीं, क्योंकि हम हर टाइम स्टेज पर है। ये हम सबके ऊपर लागू होता है। कोई भी, ये नहीं कि सेंटर की बहने, टीचर्स बने, बाबा ने हमें भी टीचर बनाया, परंतु जो टीचर बनना चाहता है, जो मन बुद्धि संस्कार से समर्पित है शिव बाबा को, उसे अपने हर एक्ट पर क्या करना है, अटेंशन
कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं आई। बाबा की श्री मत माना, बाबा की श्री मत, बीच में मन मत मिक्स नहीं करनी। जैसे अभी एक लाइन पहले कहा है ना, पीछे हो गया वो। जैसे हमारे टीचर्स कहें, निमित्त कहें, हमको वैसे करना है। निमित्त कहे कि आप नौकरी करो, आपको नहीं, मैं नौकरी छोड़ करके मैं तो सेवा करूंगा, ये फिर मन मत हो गई। बाबा ने कहा ये आपने मन मत मिक्स कर ली। जब कोई प्रोग्राम करते हो तो स्टेज पर बैठते समय कितना टेंशन रहता है, अलबेला नहीं होते। तो टीचर्स बनना अर्थात विश्व की स्टेज पर रहना। सेंटर पर 2 बहनें रहती हो लेकिन 2 नहीं हो, आप विश्व के आगे हो। ये नहीं कि आप एक दूसरे के साथ घुल मिल करके कुछ भी गड़बड़ करते रहो। आप 2 नहीं हो आप विश्व के आगे हो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।